ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त करना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी मनचाहे मूल्य पर बेच सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को सुधार संबंधी जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत को तैयार है। हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में ठेके पर खेती लंबे समय से होती रही है और वहां ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि पूर्वांचल में किसानों की आय दोगुना करने के लिए बागवानी या सब्जियों तथा फलों की खेती कारगर साबित हो सकती है। सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के 20 लाख किसानों को मुफ्त सब्जियों का बीज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। कृषि मंत्री आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वांचल के सतत विकास, मुद्दे, रणनीति और भावी दिशा विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में बागवानी के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। अनाज जहां 6 माह में तैयार होता है, वहीं सब्जियां 2 से 3 माह में ही तैयार हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि किसानों को ऐसी तकनीक की जानकारी दी जाए जिससे कि वह बागवानी से अधिक आय अर्जित कर सकें। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयास कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन रातों रात हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि वर्तमान स्थिति पिछले 100 वर्ष से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों का नतीजा है। पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के सिलसिले में आज नई दिल्ली में श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हाल की घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक घटनाक्रम का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि इन गैसों के कुल उत्सर्जन में अमेरिका 25%, यूरोप 22% और चीन 13% गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि भारत का हिस्सा सिर्फ 3% का है। आवासन और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और राज्यों के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों से संबंधित सामाजिक आर्थिक जानकारियां संकलित करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रत्येक लाभार्थी और उसके परिवार के सदस्यों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें समग्र सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए केंद्रीय कार्यक्रमों का लाभ दिलाया जाएगा। पहले चरण में 125 शहरों को चुना गया है। लाभार्थियों का विवरण तैयार करते समय पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें चुनी हुई केंद्रीय योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है और देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर 3.71% रह गई है। रोगियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और यह लगभग 3,63,000 रह गई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। रोजाना दर्ज किए जाने वाले रोगियों की संख्या भी 30,000 से नीचे बनी हुई है और बीते एक दिन में 29,000 दर्ज की गई। संक्रमण के मामलों में भी कमी आई है और पिछले लगभग एक महीने से संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की दैनिक संख्या 50,000 से नीचे के स्तर पर बनी हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ और यह 94.84% हो गई है। अब तक कल 92,91,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 37,500 लोग ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या पिछले एक पखवाड़े से नए मामलों की दैनिक संख्या के मुकाबले कम बनी हुई है। इस समय देश में महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या रोगियों की तुलना में 25 गुना अधिक है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या में एक रोपवे बनाया जाएगा। इस रोपवे से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए एयरपोर्ट, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे। अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि नगर निगम ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है।
इसके लिए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से बातचीत भी चल रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के समग्र विकास की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए विकास को लेकर सभी विकल्पों पर मंथन चल रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यही संपन्न हुआ। नमस्कार।